अपने आप को समर्थन देना है, मैं भी कुछ हूँ और मुझे भी कुछ करना है इस दुनिया में। मैं आई हूँ तो मेरा कुछ उद्देश्य पूरा करने आई हूँ। निरुद्देश्य होके फिर रहा है, इधर उधर भटक रहे, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, थोड़ा सा टाइम नहीं मिला कि वहां गपशप कर, इसकी उड़ा उसकी उड़ा, इसकी पंचायती कर उसकी निंदा कर। इसके लिए आए क्या इस धरती पे हम? क्या करने आए? क्या उद्देश्य? कोई उद्देश्य ही नहीं जिंदगी जीने का। निरुद्देश्य जिंदगी जी रहे हम। दिन हुआ रात हुई, दिन हुआ रात हुई, दिन हुआ, ऐसे कैसे कितनी दिन निकल गए, कितनी रातें निकल गई, इतनी उम्र बड़ी हो गई, पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है। थोड़ा जागो, थोड़ा अपने आप को वैल्यू दो। जिंदगी में खुद को वैल्यू दोगे, कभी सिर दर्द नहीं आएगा। माइग्रेन जैसा माइग्रेन चले जाएगा, लिख के देते हैं। खुद को नकारते रहते, आंटी बहुत सिर दुखता है, दिन में कई बार टैबलेट लेना पड़ती है, इतना भारी होता है मुझे, बार बार माइग्रेन के अटैक आते हैं। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? अटैक आने तक जरा सी भी वैल्यू नहीं है आपकी दृष्टि में खुद की। पहचानो अपने आप को, देखो कौन हो तुम, पूछो खुद से कितना टैलेंट भरा पड़ा है आपके अंदर, उससे जागरूक करो। मैं हर बार कहती हूँ कि आपके पास गॉड गिफ्ट्स बहुत सारे, एक दो तीन चार, उन्हें ढूंढो। लोगों ने ढूंढ ढूंढ के कहां से कहां पहुंच गए। एक नाई, जावेद हबीब आपने सुना होगा, सिर्फ कैंची चलाता है, करोड़ों कमाता है, टैलेंट है। पार्लर वाले, टैलेंट है। टेलर, टैलेंट है। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सब टैलेंट है। उसी का पैसा कमा रहे हैं। आपके भीतर भी है ना, सबके अंदर है। उन्होंने पहचाना है और आप दबा के बैठ गए उस टैलेंट को। अपने हुनर को पहचानो, क्या है ऐसा आपके अंदर जो अद्वितीय है, जो दूसरे किसी में है ही नहीं। आज दुनिया में लोग कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हो, कितने कितने रोज नए शोध हो रहे हैं, नया नया कुछ 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 रोज आता है, रोज आता है, रोज आता है। इतना दिमाग लगा लगा के लोग काम कर रहे हैं और हमारा दिमाग कहाँ गया? हमारा दिमाग दर्द कर रहा है। हमारे दिमाग में सैकड़ों ऐसे विचार है, लाखों ऐसे विचार है कि वो दिमाग का पूरा करके बैठ गए हम। उसको, उसके टैलेंट तो कहाँ गया वो पता ही नहीं है। ढूंढो, अपने अस्तित्व को ढूंढो, अपने टैलेंट को आज ढूंढो और निकालो क्या है आपके अंदर जो भरा पड़ा है लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है। क्या आपको कुछ नहीं आता सिवा किचन के? वहां भी क्रिएटिविटी करने को कितनी चीजें है, करके देखो, हर एक को वो भी नहीं आता है। अपनी क्रिएटिविटी को निकालो और जो करना पड़ रहा है ना उसको खुशी खुशी करो। अगर आपको घर सजाना पड़ता है ना रोज, साफ सफाई, तो उसको बहुत सुंदर तरीके से सजाओ, उसको देख देख के खुश हो। वो भी तो एक टैलेंट है ना। करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है, अरे परेशान हो के क्यों कर रहे हैं? खुशी खुशी करो ना। एनर्जी भी बचेगी, समय भी बचेगा और आप अब देख के खुश होंगे। दिवाली की साफ सफाई होती है तो मन कितना खुश होता है, हर कोना कोना साफ होता है। तो ऐसी खुशी रोज क्यों नहीं होती? बोझा बना बना के जी रहे, ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत बड़ा बोझा मेरे सिर पे लाद दिया है और वो बोझा सिर पे रहेगा तो सिर क्या करेगा? वो रोएगा कि नहीं? वो दुखेगा कि नहीं? वहां दर्द होगा कि नहीं? इतना बोझा अगर उस पे डाल दिया है। क्या सोचो सबने क्या क्या कैरी करके रखा है उस सिर पे, मस्तिष्क पे। जिनको भी सर दर्द है उसने आज देख लेना है। बार बार अगर जिनको आ जाता है, थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ क्या आ जाता है, अब हमको नहीं आता है क्योंकि हमने समझ लिया। एक आधे दिन अगर आवाज कट रही है, आवाज। सबको आ रही है, आप अपना नेट चेक करो प्रभा दीदी। आवाज कट रही दीदी। प्रभा दीदी आप अपना नेट चेक करो, सबको आ रही है। तो आपने जो बोझा उठा के रखा है उस बोझे को आज ही फेंक दो, आपका सिर खाली करो। देख सकते क्या? थोड़ा कड़वा घूट देने वाली हूँ मैं आपको। यस आंटी। क्योंकि जब बीमार होते हैं ना तो कड़वी दवा देनी ही पड़ती है। तो आप ही हो, कोई और नहीं है। आप ही हो जो अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। तो आज उस मस्तिष्क को एकदम शांत और रिलैक्स कर दीजिए। सारे नकारात्मक विचारों का बोझ फेंक दीजिए, निकाल दीजिए वहां से। वो दुख रहा है, दर्द कर रहा है, वो भारी हो रहा है, परेशान हो रहा है, फिर भी उसके ऊपर वो बोझा डाल ही रहा है, डाल ही रहे, डाल ही रहे। क्या कर रहे हैं हम अपने ऊपर? कितना अत्याचार करके। जो जितना ज्यादा बीमार है ना वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। ध्यान में लो, क्यों कर रहे हो अपने आप के ऊपर इतना अत्याचार? क्या जरूरत है?
इसलिए वो मिरर वर्क करो, इसलिए रोज इस स्टडी में रहो, अपने आप को रोज मोटिवेट करो, 1-2 पेज पढ़ो, क्या वो हमें कहना चाहती है। इस फ्लो से निकलो मत प्लीज, निकलने में 1 सेकंड नहीं लगता ट्रैक छोड़ने में, और ट्रैक छूटा कि कहाँ भटक जाता आदमी। वो ट्रैक को पकड़ के चलो जो आप सीख रहे हो, उसको बिल्कुल मत छोड़ो। आंटी मेरे को एक एक्सपीरियंस बताना है कल का, बहुत अच्छी बात हुई। अभी तक मैं यही सोचती थी कि मैं सिर्फ किचन के काम और बच्चों के लिए बनी हूँ, लेकिन मैं जहाँ जिम जाती हूँ वहाँ के ऑनर ने कल मेरे को जॉब ऑफर की कि तुम 4 दिन केटल बेल का सेशन लो। वाह। तो मेरे को इतनी खुशी हो रही थी, मैंने घर आके मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला ठीक है, अगर तेरे को करना है तो तू कर, अपन नौकर और रख लेंगे किचन के देख, लिए और कुछ। ग्रेट। तो बहुत अच्छा लग रहा था आंटी। अब आज मैं बात करते रहूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि क्या हुआ। पक्का पक्का। देखो अपने आप को वैल्यू देते हैं ना जब ये होता है। अगर ये नहीं सोचती तो ये नहीं बाबा मम्मी जी को नहीं चलेगा, वही छोड़ के आ जाती ना बाबा ना, है ना, ऐसे ही होता था ना पहले। अभी वैल्यू देते नहीं, मैं कर सकती हूँ और मुझे सपोर्ट मिलता है, ये भी साथ में जोड़ो। और जिनको पूछ रहा उनको पहले ही प्यार की एनर्जी भेजो, लव यू, ब्लेस यू, थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू, थैंक यू, और फिर बात करो। फिर देखो कैसे आपके हक में सारी बातें नहीं होती। डर, बहुत बड़ा डर है। ऐसे ही वैल्यू देना है पारुल अपने आप को, ऐसे ही आगे बढ़ना है। और ये करने से जब आपको खुशी हो गई, एनर्जी देखो कितनी स्वास्थ्य की एनर्जी फैलती, कितनी खुशी होती है। तो शरीर स्वस्थ होता है जब हम बहुत खुश होते हैं। वो डोज है उसके लिए। दिन भर दुख में पड़े रहोगे तो शरीर जवाब ही देने वाला है, और रोने ही वाला है, हाथ पैर दुखने ही वाले है, बॉडी पेन करने ही वाली है, कमर पीठ हर पार्ट दुखेगा। और जितना आप खुश रहोगे तो उसको एक नई एनर्जी मिलेगी, विटामिन मिलेंगे, और वो खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे तो बॉडी खुश रहेगी। सिंपल टेक्निक है ये। और इस जिन- बार आंटी किसी ने पीछे नहीं खींचा, हर एक हाँ, ने, बच्चों तक ने ये बोला कि नहीं मम्मा करो, हम सपोर्ट करेंगे, आप करो आप करो। इन्होंने भी बोला तू कर। तो मेरे को इतनी खुशी हो रही थी अंदर से कि एक भी चीज नहीं थी ऐसा मेरे को रुकने के लिए कि मैं हाँ, रुकूं। मैंने नहीं, वही। मैं कर और बात पहले कर। आज से 6 महीने पहले अगर ये होता तो आप 100 बातें सोचती ना, बच्चों का कौन करेगा, मम्मी जी बहुत अकेले सोचा। क्या करेंगे, ये परमिशन देंगे कि नहीं, मेरे को इतना टाइम मैनेज होगा कि नहीं, 100 सवाल आते थे अगर ये क्लास नहीं करते। लेकिन आप समझता है सब मैनेज कर सकते, सब मैनेज होगा, सब मैनेज होगा, सब मैनेज होगा, ये मेरा तो डायलॉग ही है, सब मैनेज होगा। और सब होता है, सब होता है, थैंक यू कुछ आंटी, भी जो अफर्मेशन आपने दी वो काम करती है, वाकई नहीं। में करती है। बहुत काम करती है, लेकिन इसमें निरंतरता होनी, कहने की बात यही है, रोज रोज करना पड़ता है। पारुल जब से जुड़ी है, मुझे नहीं लगता एक दिन उसने स्किप किया, बीच में कुछ काम आए होंगे, वो बात एक अलग है। लेकिन वो निरंतर स्टडी में, और ऐसे कई लोग हैं इस ग्रुप में जो निरंतर स्टडी में, वो अपने आप को वैल्यू देते हैं। जैसे मुझे मधुर, स्मिता, अभी शारदा जब से जुड़ी है, संगीता दीदी, पहले संगीता दीदी जुड़े थे तो उनको इतने क्वेश्चन थे, दीदी 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 करते, आज इतने खुश है वो अपनी लाइफ से। ये करने से होता है, करना ही पड़ता है। और ऐसे कई लोग हैं मैं इस ग्रुप में, मैं वही कहती हूँ कि जो निरंतर करते रहते हैं और अपने आप को वो वैल्यू दे रहे हैं, तो उनकी जिंदगी ऊंची उठ रही है। नो डाउट हम ही हैं अपनी जिंदगी को चलाने वाले। और जब हम अपने आप को, और अगर कल ये नहीं होता पारुल तो कितना सिर दर्द होता, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है, फिर भी आप यूज नहीं कर रहे हैं। कोई है जो मेरे ऊपर धाक जमा रहा है, अधिकार जमा रहा है, और अपने आप को हम वैल्यू नहीं दे रहे, तो सिर दर्द तो होगा ही ना। यही अपने अस्तित्व को नकारना और स्वीकारना। तो आपने स्वीकार किया है अपने अस्तित्व का कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं उसके लायक हूँ। और जब एक करोगी तो फिर 2, 4, 6 वो चलते ही जाएगा, स्पीड पकड़ती है वो चीज। फिर जब मैं इस पढ़ाई में नहीं आई थी, मैं बहुत डरती थी, कैसे होगा, कैसे बोलूंगी, कैसे बात करूंगी। आप देखो, एक कदम चलना पड़ता है, बाकी के कदम अपने आप हम चलते हैं। 2, 4 कदम लड़खड़ाते हैं, उसके बाद लड़खड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हम ही खुद का सहारा बन जाते हैं। तब तक हिम्मत रखो, तब तक हौसला रखो। समझ में आया अपने अस्तित्व को कैसे नकारते हैं? और थोड़ा समझाओ, और क्या क्या करते हैं जो हम अपने आप को नकारते, चलो आप ही बताओ। ऐसा क्या करते हैं कि जो हम खुद को वैल्यू नहीं देते हैं? बहुत सी चीजें बताओ मधुर। मुझे ऐसे लगता है दीदी, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर इतना डर बैठा हुआ है। हिम्मत जो हम एक बहुत इजी चीज होती है, पर हम पहले से ही डर में डूबे रहते हैं कि अरे नहीं, मैं ऐसा करूंगी तो बराबर नहीं होगा, नहीं मुझे नहीं 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 ऐसा नहीं 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 मुझसे नहीं होगा। वो नेगेटिविटी अपने को इतना खींच लेती है दीदी कि हमारा टैलेंट उसी में दब जाता है, और यस, दर्द और ये सब पेन्स चालू हो जाते हैं। हम राइट। कर सकते हैं, ये शक्ति हमको ही डेवलप करनी है। हाँ, बहुत सुंदर बताया। देखो ये कब बता रहे जब इन्होंने खुद पे काम किया है।
आज ये अपनी अपनी जिंदगी में घर संभालते हुए अपना अपना क्षेत्र संभालते हुए काम कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना है, वो सुंदर क्लासेस अब लेती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा सिखाती है। ये कब हुआ? जब उसने खुद को वैल्यू दी। और ऐसे कई लोग हैं इस क्लास में जो अपने आप को वैल्यू देते हैं। सबने कुछ ना कुछ करना शुरू किया है। आप जो नहीं कर रहे वो भी कुछ ना कुछ करो। एज कोई मायने नहीं रखती, किसी भी एज में कुछ भी आप कर सकते हो। अब तो उम्र हो गई है, अब तो कौन आएगा कौन करेगा, बिल्कुल नहीं, डरना नहीं, करो। सब कुछ आएंगे, सब कुछ होगा। 80 साल की लेडी गाना गाती थी और उसके गाने सीख के लोग टेलीविजन पे दिखते थे। लुइस कहती है उसके बुक में। और जब उसने बोला कि मुझे भी ऐसी इच्छा होती, मेरे स्टूडेंट ऐसे गा के टीवी पे और पिक्चर में झलक रहे, लुइस ने कहा था आप सिर्फ करो, करते रहो। ऐसे भी लोग हैं जिनको आपकी भी जरूरत है। और वैसे लोग उनको मिले और वो कई दिनों तक कहती है कि मीडिया में छाई रही 80 साल के बाद। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो उम्र, बोलते हो ना कि सफलता के नए मार्ग खुल रहे हैं, पहले इस चीज पे विश्वास नहीं हाँ, होता था, लेकिन करते 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 वो अंदर रम गया है और ये वाकई में काम करता है। अपने आप नए मार्ग खुलते हैं। बराबर, राइट। अभी ये आपने सोचा भी नहीं होगा ये कहाँ से कैसे आया है। आप सिर्फ मांग रहे हो। दीदी, हाँ, जैसे किसी के साथ कंपैरिजन करता है तो भी सर दुखता है, ये यस, मुझे लगता है रीजन। मेन रीजन ये, क्योंकि अपने अस्तित्व को नकार दिया ना। वो कितने अच्छे है, वो कितने सुपीरियर है, उनको तो बहुत कुछ आता है, मुझे तो कर नहीं सकती। ये आप अपने अस्तित्व को ही नकार रहे हैं ना, दूसरे को सुपीरियर समझ रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं, लेकिन खुद को मान नहीं रहे ना। थक गए हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा मेरे अंदर ऐसा क्या है, हुनर है जो मुझे निकालना है। वो सुपीरियर क्यों है? क्योंकि उसने उसका हुनर पहचान लिया है, उसके अंदर के टैलेंट को उसके पहचान के वो आगे बढ़ रहा है। और हम है कि उनको ही देख देख के खुद को कोस रहे, उनको भी कोस रहे। जलन, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब गलत भावना है। निकाल के फेंको और अपने आप को देखो, सिर्फ मैं क्या कर सकती हूँ अच्छे से, अच्छा मैं क्या करती हूँ। वो और मैं बहुत अलग है। कल ही कहीं मैंने पढ़ा था परसों ही कि जब आप दूसरों को देख के परेशान होते हो तो आप अपने आत्मा का अपमान करते हो। जो आपके अंदर है उसका इंसल्ट करते हो। अपने आप का इंसल्ट करने की आपको अधिकार नहीं है। तो जब हम दूसरों को देखकर जलते हैं, तुलना करते हैं, बराबरी करने जाते हैं, तो खुद का इंसल्ट करते हैं। खुद के अंदर जो टैलेंट है उसका इंसल्ट करते हैं। उनमें कुछ है तो मुझ में अलग कुछ है ना, जरूरी थोड़ी सेम टू सेम करेंगे। वो क्लासेस ले रहे तो मैं भी लूंगी, नो। आप दूसरा कुछ करो जो आपके अंदर है, सेम वो ही नहीं है ना। तो वो उन्होंने अपने अंदर का टैलेंट पहचान के उनके अंदर जो ग्रो करने की शक्ति उससे कर रहे हैं। तो आप भी पहचानो और आप भी करो ना। आपको किसने रोका है? उनके जैसा सेम मत करने जाओ। जहां आप सेम करने जाओ आप अपना इंसल्ट करो। एक सिंपल टेक्निक देखो, ध्यान में लो। आप अपना टैलेंट और हुनर पहचानो और फिर डिसीजन लो कि मुझे क्या करना है। बराबरी करने जाते हैं, उनके जितना अच्छा करते नहीं है, फिर खुद को कोसते हैं, अरे यार मुझसे तो होता ही नहीं है। और वो 2-4 साल आगे होंगे तो आपको तो 2-4 साल उनके पीछे चलना ही पड़ेगा ना। एकदम जंप मार के थोड़ी ना आप आगे जाओगे। आपके अंदर क्या है वो पहचान के खुद को वैल्यू देके उस चीज को बाहर निकालो। बराबरी मत करने जाओ, वो कर रहे तो मैं करूँ, वो कर रहे तो करूँ। वो कभी-कभी वो भी आपके लिए बेस्ट होता है, नो डाउट। वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलत है, वो सही है। लेकिन आप सही में कर पा रहे हो क्या? वो कर रहे हो, वो आगे नहीं जाना चाहिए इसलिए मैं उनके पीछे दौड़ रही हूँ, ये गलत है। आप भी दौड़ो, आपको भी दौड़ने का अधिकार है, लेकिन अपने रास्ते पे दौड़ना है, उनके रास्ते पे आप क्यों दौड़ रहे हो? थक जाओगे, आप उनको नहीं पकड़ पाओगे। तो प्लीज प्लीज अपने अस्तित्व को पहचानो। और ये मेन बात आपने सीख ली ना, सारे बीमारियों की जड़ यही मिलेगी। मेन पॉइंट ये, अपने अस्तित्व को नकारना। आंटी, बस, हाँ मैं बोलूँ 2 मिनट? बोलो। आंटी, मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, इतने दिन हमें क्या आदत थी, कभी अगर मेड ना आ जाए, वर्क का लोड होगा, हम बोल के बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं। आई नहीं, पहले नहीं बताया, ये नहीं हुआ, मेहमान आ गए, टेंशन, क्लास का टाइम हुआ है, कब होगा, मुझे आराम को बिल्कुल समय नहीं। अब क्या करती हूँ, अगर मेड नहीं आई तो सबसे पहले तो मून लेती हूँ, मतलब बात ही नहीं करना। इतनी शांति से, सच्ची में पहले ऐसे था कि सिर्फ घर के काम करते थे, अब घर हाँ, का काम करके क्लास लेके भी आराम को वक्त मिलता है। ये सब हमारे सोच का खेल है। कि ये बात तो 100 और सबका सही वक्त पे। दिवाली का पहले तो ऐसे होता था कि दिवाली के काम, बाप रे दिवाली का काम, आदत है अभी भी घर में बाकी के वैसे ही करते, दिवाली आई कितना काम है कितना काम है।
लेकिन अगर हम बिना घो के प्लानिंग से काम करेंगे ना तो body भी थकती है और बराबर टाइम निकलता है, सिर्फ Yes. प्लानिंग की जरूरत होती है। हाँ, बहुत सही बात पकड़ी है कश्मीरा ने। ये उसने ये सब काम किया है, जो मैं बोल रही ना, ऐसे 5-7 लोग ऐसे पक्के ना दीदी डटे बहुत सही बोले हो आज, एकदम करेक्ट पॉइंट है। मैं भी यही कर रही हूँ, इतना मौन ले लिया है कि बात ही बहुत कम करती हूँ। हाँ, एनर्जी सेव करते हैं आप लोग खुद को अपनी। वैल्यू देने मिल रहा है दीदी। जब अपन मौन लेते हैं ना, खुद को हाँ, अंदर से देखते हैं तो इतना अच्छा लगता है, हर हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अब काम वाली नहीं आई है, नहीं आई है, अब ये 100% सत्य है ना, नहीं आने वाली। यस अब उसको दीदी स्वीकार ये कर लो। मैं भी ये शेयर करती हूँ कि जैसे काम वाली नहीं आती थी तो पहले बहुत टेंशन आता है। अब सोचते चलो और एक्सरसाइज हो जाएगी और अपने हाथ यस, से जो क्लीनिंग होगा वो किसी और के हाथ से हाँ। नहीं हो सकता। आज मेरे घर को मेरी नीड है, मेरी जरूरत है, वो मेरा टच चाहता है, मेरा स्पर्श चाहता है। कितनी अच्छी भावना है कि आज मेरे घर को मेरा हाथ लगेगा। शायद उसको मेरी जरूरत है, आज मेरे बर्तनों को मेरी जरूरत है, वो मेरे हाथ में आना चाहते। इतने ऊंचे विचार लाओ ना तो कितना अच्छा फील होता है। वो तब तक ही बंद हो जाएगी, वो निगेटिव एनर्जी खत्म। वो आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी बची तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो समय मिलेगा। अब वो आई नहीं, आई नहीं, पहले तो 1 घंटा भर वही रट लगाएंगे, और वेट करती हूँ, और वेट करती हूँ, घंटा वो चले गए, 2 घंटे तो बर्बाद कर दिए। उसकी बजाय ठीक है, नहीं आ रही, चलो कर लेती हूँ। कितनी देर लगती है? इतना सोच देना, उससे तो बहुत कम समय लगता है हर काम करने के लिए। मैनेज करना, ये बोला जो सही बोला कि मैनेज करते आना चाहिए आपको। यहाँ है ना, एक बिल्कुल टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, ये आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा। और उसमें से एक आधा काम नहीं भी हुआ ना तो कोई तक नहीं करना, इट्स ओके, ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आंटी को बहुत है, जो पहले की औरतें ना उनको परफेक्शन चाहिए। मैं कहूँगी इट्स ओके, खुद को भी टाइम दो। अगर सिर्फ हाँ, काम करना इम्पोर्टेंट है, परफेक्शन उसमें मत देखो। अगर कभी मेड ना आए, कुछ घर पे हाँ, मेहमान हो, इट्स ओके। काम बराबर, हो रहा है, चल रहा है, वो कितने दिन के लिए, उनको भी खुशी मिलनी चाहिए। सही है, सही है, सही है। परफेक्शन में मत जाओ, खुद भी खुश रहो, उनको भी खुश रहो। हाँ, बराबर। दीदी और थोड़े दिन में ना वो आपको देख के सीख जाएंगे कि हाँ, चलो ये भी तो सब करके इतनी रिलैक्स रहती है, तो अपन ही क्यों तक करते फिर रहे, उनके ध्यान में आता है। तो वो भी हो जाते हैं। हाँ विजया। हा दीदी, कामवाले तर नाहीच आहे आमच्याकडे, पण आता आम्ही 9 मेंबर आहोत. आता 2 तर आजारी पेशंटच आहेत, म्हणजे झोपूनच असतात. पण एवढा लोड आता ह्या क्लासपासून, म्हणजे आता मी तर 3-4 वर्षापासूनच जॉईंट आहे. पण विचारांमध्ये मला फरक पडला ना. आता ह्या 6 महिन्यात तर जास्त कसं झालं, हे रोजच्या रोज झाल्यामुळे. पूर्वी माझी चिडचिड व्हायची, जरी मी क्लास जॉईन केलं होतं. पण आता मी कोणत्याच गोष्टीची प्रतिक्रिया देणंच सोडून दिली. बेस्ट। ज्याला बोलायचं ते बोलतात. पण मी ग्रेट। आता म्हणजे हाँ, पुढचे 4 शब्द वाढण्यापेक्षा आता गप्प बसायला लागले. 4-5 लोगों ने बताया कि हम मौन ले लेते, हं. मौन ले लेते मतलब वो बात को हं. स्वीकार करते स्वीकार. हैं। मौन ले हो, लेते मतलब वो हो, अंदर से तक नहीं करते, चिड़चिड़ नहीं हो. करते। मौन लेना मतलब हं, एक्सेप्टेंस बढ़ाना, स्वीकार हं. करना, और ठीक है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, ये वाली बात है उनके साथ। हो. मौन ले लेना है ना, इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा आ रहा है और बोलना नहीं, ये वाली नाही, वाला मौन नहीं है राग इनका। नाही येत आता. नहीं, आप आता सबका गुस्सा नाही उनको येत. बता रही हूँ मैं कि ये लोग इस तरीके से इन्होंने खुद को मोटिवेट किया है, ये गुस्सा नहीं करते, एक्सेप्टेंस बढ़ा लिया है, चलो ठीक है, आया है ना कर लेंगे, आया है ना कर लेंगे, इतनी पण ऊंचे सोच इनकी हो गई है। पण दीदी मला असं वाटतं, की माझ्याबरोबर माझ्या संपूर्ण घराचं कुटुंब यावं. पण ते खूप तुझं प्रयत्न करते कर, मी. नको प्रयत्न करू, तिथे एनर्जी नको टाकू तू। मतलब आप वहाँ हं. एनर्जी मत खत्म करो प्लीज। आप अपने आप को मोटिवेट करो, आप अपने ऊंचा उठते जाओ, सब अपने आप आपके पीछे चले आएंगे। थोड़ा दिन, थोड़े समय दो उनको। बिल्कुल टेंशन हो रही है, मतलब कि इसको सुधारूं उसको सुधारूं, बिल्कुल मत। आप अच्छे के लिए सोच रही हो लेकिन नहीं हो रहा है अभी, उनका कुछ समय बाकी है, तो प्लीज हो, उनको समय दो। ठीक आहे. हाँ। दीपाली को ध्यान में आ रहा है। हाँ, हाँ। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है दीपाली ने कि फिर वो हमको कुछ तो भी ब्लेम कर देते हैं, वो हमारे ऊपर आरोप कर देते हैं और हम पीछे खिसक जाते हैं, हमारी पावर कम हो जाती है। थैंक यू दीपाली, बहुत सुंदर पॉइंट पकड़ा आपने। चलो ठीक है, आज का पूरा करते। कौन कार्ड निकाल रहा है आज का? टाइम हो रहा है, ज्यादा ही हो गया आज टाइम। अच्छा है, मैं निकालू? हाँ, नए मेंबर रोज निकालेंगे। हाँ, हाँ। और जिनके पास नहीं पहुंचे हैं, जिनको कार्ड चाहिए, कार्ड्स आ गए हैं, प्लीज मुझे मैसेज करो, मैं कुरियर कर दूंगी आपको।
मैं दिव्य स्वास्थ्य के लिए शक्तिशाली वाह। चुंबक। देखो हमारा स्वास्थ्य का सेशन चल रहा है, 3 बार सब लोग बोलिए जोर से अपने आप को म्यूट करके, और उस स्वास्थ्य को बाद में 1 मिनट महसूस भी करना है। मैं दिव्य स्वास्थ्य के लिए शक्तिशाली चुंबक हूँ। शक्तिशाली चुंबक। दिव्य स्वास्थ्य के लिए शक्तिशाली चुंबक हूँ। दिव्य स्वास्थ्य के लिए उस स्वास्थ्य को, उस स्वास्थ्य की ऊर्जा को महसूस कीजिए। देखिए आपके भीतर तरंगे लहरें चल रही हो, पूरा स्वास्थ्य फैला रही है। देखिए उस स्वास्थ्य को। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, लव यू, ब्लेस यू। टाइम हो गया है।